हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आजकल जो एक नई बात को हवा दी जा रही है कि जो मिस्टर हैं उनकी लाइफ पर नेहा ने अपना वहाँ पर प्रेजेंस शो की है या वो वहाँ पर लाइव अटेंड करने के लिए आई हैं। तो और उन्होंने जो नेहा कुमारी नाम कर नाम मेंशन किया है, तो इसमें मुझे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लग रही, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो हैं वो कभी नहीं चाहेंगी कि ये सारी चीज़ें उनके ऊपर फिर से आए या इस तरीके का कोई वो मुझे नहीं लगता है कि काम करेंगी। पर उसके बावजूद लोग जो हैं इस चीज़ को क्रिएट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये किसी का मोटिव हो सकता है कि ये चीज़ को ख़त्म ना किया जाए। ये मुझे जो सारी मिली भुगत है वो रिएक्शन चैनल वालों की लग रही है। इनमें से कोई ऐसा शातिर माइंड है जिसने ये सारी चीज़ें डिसाइड की हैं कि वो इस कंट्रोवर्सी को, क्योंकि प्रूफ किसी के पास नहीं है, तो प्रूफ को क्रिएट किया जा रहा है। तो इतना लो लेवल पर जाने के लिए लोगों का माइंड चल रहा है। ये चीज़ें मुझे लगता है कि अब बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। और नेहा ने अपनी बात अपने तरीके से बोल दी है। जब उनका केस चल रहा है तो उस केस को लाइट करने के लिए, दो इंसानों की इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए ये सारी साजिश की जा रही है, जिसमें मिस्टर का परिवार और मिसेस बिल्कुल इन्वॉल्व हैं और उनको जो साथ दे रहे हैं जो लोग, तो मेरे सुनने में आया है कुछ एडवोकेट्स भी हैं जो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं या उनके जो पर्सनल हायर किए हुए हैं, जिनको जो उनको गाइड कर रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ों को, क्योंकि मुझे एक मैसेज भी आया था और डिटेल में उन्होंने ये बातें रखी हैं जिनमें मुझे लग रहा है कि उनकी बातें सही हैं। उसके अलावा मुझे ये भी डाउट हो रहा है कि जो लोग हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाह रहे कि ये चीज़ ख़त्म हो और उनका जो कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए। तो बिहाइंड द सीन चाहे कुछ भी कॉन्स्पिरेसी चल रही हो, लेकिन होगा वही जो भगवान चाहेंगे। सबसे पहली बात ये है कि नेहा को ब्लेम करना लोगों को छोड़ देना चाहिए। रियल प्रूफ होंगे तो वो अपने आप आ जाएंगे, लेकिन इस तरीके से किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, मुझे नहीं लगता ये कहीं भी किसी जगह पर सही है। और दूसरी बात जो अपना उनके पेरेंट्स का वो है कि इनका आपस में ये जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू ही रहेगा, उस बात में सच्चाई है, क्योंकि इनका प्री प्लान था। मनीषा ने खुद ये बात बोली हुई है कि उसको 2-3 महीने के लिए सेपरेट रहने के लिए बोला गया था, जो कि मिस्टर के द्वारा बोला गया था, जो शायद वही गाइडेंस वाली बात है कि उनको किसी ने गाइड किया हो कि इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर भी पड़ा है वॉटेवर, ताकि वो जो उनका केस है वो कमज़ोर हो जाए। और इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो हैं इस चीज़ को डीपली देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उनके टच में भी हैं, तो वो भी चीज़ें इधर से उधर लेकर सामने आ रहे हैं हमारे। पर एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूँगी कि देखिए, इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए। जो चीज़ें सामने नहीं हैं उनको ऐसे ही, ये भी एक अज्यूम करना है ना, इसको भी आप शो नहीं, प्रूफ नहीं कर सकते कि वो नेहा ही है। ऐसे ही बोल देना कि ये नेहा की आवाज़ है, ये बिल्कुल भी गलत बात है। इसको ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए वो भी एक बच्चे की मदर है, उनके घर में भी प्रॉब्लम होती है, उनको भी फैमिली को फेस करना होता है, तो कल को सच में कोई दिक्कत हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को, हालांकि उन्होंने बड़ा धैर्य बनाए रखा, बड़ी जब ये सिचुएशन शॉकिंग न्यूज़ आई उसके बाद भी उन्होंने कंट्रोल रखा। उन्होंने ऐसी कोई ड्रामेबाजियाँ या कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग वाला बिहेवियर नहीं किया कि देखिए जी मैं कुछ कर लूँगी या ये ऐसा है कुछ है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब टू मच हो गया है, ये जो चीज़ें बिल्कुल ही गलत तरीके से आगे बढ़ रही हैं, इसको स्टॉप करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो नेहा को सपोर्टर्स हैं वो इन सारे चैनलों पर स्ट्राइक भी दें
और जिनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें जहाँ से उत्पन्न हो रही हैं उनके बारे में रिपोर्टिंग भी की जानी है। बहुत ज़रूरी होगी इस चीज़ को रोकने का, कोई ना कोई हल अब यही निकलेगा। क्योंकि देखिए, जो चीज़ कोई आपको अच्छे से प्रॉपर गाइड कर रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो ये इस तरीके के लेवल पर लोग आ रहे हैं ये बहुत गलत है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मैं तो सब लोगों से यही बात बोलूँगी कि इन लोगों से या तो इनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए या इनकी रिपोर्टिंग कीजिए, सो दैट इनको थोड़ा सा डर बने और इन चीज़ों को ये रोकें। अदरवाइज़ ये चीज़ें तो बहुत बढ़ती हुई जा रही हैं और सामने वाला एंजॉय भी कर रहा है और ये भी बात बोल रहा है कि मुझे तो इन चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क तो पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको फ़ायदे क्या सौदा नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका रिवेंज भी लिया जा रहा है और आपको आपका जो चैनल है उसकी चारों तरफ बात हो रही है। तो नेगेटिविटी से ही सही, लेकिन पॉपुलर तो आपका चैनल हो रहा है, आपको ये फ़ायदा नज़र आ रहा है। इसके साथ आपने 3-4 चैनल अपने और नए क्रिएट कर लिए और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप बहुत मैनिपुलेटर हैं, ये बात भी आपने प्रूव कर दी। और दूसरा प्रूव आपने ये भी कर दिया कि आप बहुत इंसेंसिटिव पर्सन है, आपको किसी की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ये चीज़ों का पहले से ही होता तो आप ये गलती कभी नहीं करते कि किसी की फीलिंग के साथ इस तरीके से करना। किसी टाइम तो अगले ने आपको रिस्पेक्ट प्यार पूरा दिया ही होगा ना, तो उस चीज़ का भी आपने किसी तरीके से लिहाज नहीं रखा और ये गलत चीज़ों को आपने प्रमोट किया, और वो भी सोशल मीडिया पर, ताकि कोई भी आप जैसा इंसान इन चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट कर सके, है ना। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे चैनलों को देखना बंद करें और उनकी रिपोर्टिंग भी करें। जहाँ पर आपको लगे कि बहुत गलत बात है उसको आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आई हो वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू।